सीतापुर के तेज तर्रार जिलाधिकारी राजा गणपतियार लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और उनकी जिस तरह से कार्यशैली है, कहीं ना कहीं सीतापुर की जनता जो है लगातार प्रभावित भी हो रही है। और जैसा कि आई इंडिया ने दिखाया है कि जिलाधिकारी राजा गणपतियार ने पहले लहरपुर सीएचसी का निरीक्षण किया, फिर सीतापुर जिला अस्पताल व महिला अस्पताल का निरीक्षण किया और उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अगर बात करें तो जो उनका कार्यालय है जिलाधिकारी राजा गणपतियार का, उसमें जनता फरियादियों की भीड़ लगी रही। फिलहाल देर रात सीतापुर जिलाधिकारी राजा गणपतियार ने हरगांव चीनी मिल पहुंचकर वहां पर निरीक्षण किया है, उनकी व्यवस्थाओं को बारीकी से समझा है और किसानों जिस तरह से शुगर फैक्ट्री जो है शुरू हो गई है, तो ऐसे में किसानों से बातचीत करने पहुंचे हैं, किसानों का हाल चाल जानने पहुंचे हैं। फिलहाल ये औचक निरीक्षण रहा, किस वक्त पहुंचे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के हरगांव के संवाददाता अनूप रस्तोगी जी। तो अनूप जी बताएं कि आज जिलाधिकारी सीतापुर के राजा गणपतियार ने हरगांव चीनी मिल का निरीक्षण किया है, कितनी देर निरीक्षण चला, क्या क्या वहां पर देखा, किससे बात की? जी निशान जी, आपको बता दें कि लगभग 12 बजे जो है जिलाधिकारी सीतापुर राजा गणपतियार जो हैं वो अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव पहुंचते हैं और पहुंचते ही वो सबसे पहले जो है जो मिल का जो कांटा होता है जहां पर जो है ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली और ये सब बैलगाड़ी तौली जाती हैं, वहाँ कांटे पर जो है पहुँचते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मिल के सारे अधिकारी और जो है सब वहीं पर आ जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो कांटे पर किस तरीके से तौल होती है इस तरीके को देखते हैं, कंप्यूटर से तौल हो रही है उसको बहुत बारीकी से समझते हैं। उसको समझने के बाद वो फिर मिल हाउस की ओर अंदर चले जाते हैं और मिल हाउस के अंदर जो है पहले तो वो देखते हैं कि गन्ना कहाँ से डोंगे में कहाँ से डाला जाता है, इसके बाद गन्ने की क्या प्रक्रिया है उसको समझने के लिए वो चले जाते हैं मिल के अंदर। मिल हाउस के अंदर जाकर जो है जहाँ से जो है उत्पादन शुरू होता है वहाँ से देखते हुए फिर जहाँ पर चीनी की पैकिंग होती है वहाँ तक जाते हैं और चीनी की पैकिंग को देखकर चीनी हाथ में लेके देखते हैं और उसकी गुणवत्ता को परखते हैं। और इसके बाद वहाँ से आकर इसके बाद मिल से निकलकर मिल के बाहर जो यार्ड बने हैं वहाँ चले जाते हैं। यार्ड का मतलब है जहाँ पर बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली नंबर के हिसाब से खड़ी होती हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो है किसानों से भी बात करते हैं और वहाँ की व्यवस्था देखते हैं कि किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है और किसानों से खास कर ये पूछते हैं कि जो प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया है उससे आप लोग खुश हैं? तो सभी किसान बताते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जो है गन्ने का रेट पहली बार इतनी अधिक मात्रा में बढ़ा है तो हम लोग खुश हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं किसी तरीके कोई समस्या तो नहीं है, पर्ची समय से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और इस तरीके की बात जो है वो वहाँ पर किसानों के साथ में करते हैं। साथ ही अपने निरीक्षण के दौरान जो है वो गन्ना किसानों से ये भी पूछते हैं कि जो है यहाँ पर जो है ठंडक में आप लोगों की जो है व्यवस्था फैक्ट्री करती है कि नहीं करती है, तो किसान बताते हैं कि अलाव जलाए जाते हैं और इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है शुगर फैक्ट्री के द्वारा की जाती हैं। और कृषकों से वार्ता करके ये भी पूछते हैं कि गन्ना सर्वे होता है कि नहीं होता है, पर्ची जो है समय से पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, भुगतान समय से होता है कि नहीं होता है। तो जो है ये सारी बातें वो पूछते हैं जिसमें किसान जो है यही बताते हैं कि जो है फैक्ट्री जो है सही ढंग से कार्य कर रही है और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही जो है निरीक्षण करने के बाद जो है वो अपना आवश्यक दिशा निर्देश और भी देते हैं और जो मिल के जीएम हैं ए.के. दीक्षित उनको निर्देश देते हैं कि किसानों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और कोई भी दिक्कत किसानों को इस जो आने वाली ठंड है उसमें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये माना जाए कि जहां पर आने वाली ठंड है और साथ में हरगांव की शुगर फैक्ट्री भी शुरू हो गई, तो ऐसे में किसानों का जो व्यवस्था है, किसानों के लिए जो व्यवस्था की गई है या किसान जो है वहां पर गन्ना ले जा रहा है मिल में, तो ऐसे में किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए जो है आज जिलाधिकारी राजा गणपतियार ने औचक निरीक्षण किया है हरगांव शुगर फैक्ट्री पहुंच करके। और वहां पर जब फैक्ट्री पहुंचे तो अंदर जो है सभी चीजें उन्होंने देखी, जो जैसे एक मशीनों का काम चल रहा था वहां भी उनको देखा, साथ में बाहर जो किसान थे किसानों से वार्ता की और खास तौर से उनसे पूछा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, क्या पर्ची मिलने में कोई परेशानी नहीं है, तौलाई में कोई परेशानी, तो किसान वहां पर जो है संतुष्ट नजर आए। जिसके बाद जो वहां पे के अधिकारी थे, अगर बात करें तो जिस तरह से मिल के जो अधिकारी थे उनसे वार्ता की और उनसे किसानों के लिए खास तौर से व्यवस्था करने के लिए कहा कि इनके लिए आने वाला जैसा कोहरा है, जाड़ा है, तो कहीं ना कहीं रेडियम लगवाए जाए, रेडियम रिफ्लेक्टर लगवाए जाए, साथ में अलाव की व्यवस्था की जाए, कोई भी किसान को परेशानी ना हो। किसान एक तरफ जो जिस तरह से मूल में उनकी वृद्धि हुई है तो उस
उसमें काफी संतुष्ट है और किसान काफी खुश हैं। किसानों का ये कहना है कि कोई भी परेशानी उन्हें अब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो गन्ना ला रहे हैं तो लगातार तौलाई भी हो रही है और जो पूरी तरीके से शुगर फैक्ट्री है वो उनका गन्ना भी आसानी से ले रही है, पर्ची भी मिल रही है। जी बिल्कुल, जी निशान जी, आपको साथ में ये भी बता दें कि उनके साथ में जो है जिला गन्ना अधिकारी एवं सहायक चीनी आयुक्त भी थे। और इसके अलावा आपको बताएं कि जो मिल का जो अधिकारियों का स्टाफ है, जो मिल के शासी अध्यक्ष हैं A.K. दीक्षित वो थे, जो गन्ना महाप्रबंधक हैं शरद सिंह वो थे, और अन्य अधिकारी और इंजीनियर भी जो है वहाँ पर भ्रमण के दौरान जो है उनके साथ पूरी फैक्ट्री में मौजूद रहे। अनूप जी, कितनी देर तक का ये निरीक्षण चला है? ये लगभग मान के चलिए इनका लगभग 40 मिनट का या 45 मिनट का निरीक्षण रहा है। बिल्कुल, देखिए देर रात जो है औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं जिलाधिकारी और संतुष्ट भी नजर आते हैं। वहां पे जो कार्य हो रहे थे हरगांव फैक्ट्री, किस तरह से शुगर फैक्ट्री में काम होता है उसको बारीकी से समझा भी उन्होंने, किसानों से वार्ता की और संतुष्ट नजर आए। किसान भी वहां पर जो मौजूद थे उनके संतुष्ट नजर आए। जो अधिकारी थे मिल के उनसे वार्ता खासतौर से की और किसानों को कोई भी परेशानी ना होने की उन्होंने बात की कि किसी भी तरह से जो है किसान परेशान ना हो। फिलहाल जिस तरह से जिलाधिकारी सीतापुर के आए हैं और जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है सबसे पहले नैमिषारण्य पहुंचते हैं, वो दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और वहां पे जो विकास कार्य है उसकी समीक्षा करते हैं, बातचीत करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। उसके फिर कुछ दिन के बाद जो है फिर नैमिषारण्य पहुंच करके जो है वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजरों से, अधिकारियों से बात करते हैं और जल्द से जल्द गति लाने के लिए निर्देश देते हैं। वहीं लहरपुर के CSC में भी औचक निरीक्षण किया था, जहां पर CMO डॉक्टर सुरेश कुमार भी मौजूद रहे और निरीक्षण के दौरान जो है वहां पर जब डॉक्टर्स और स्टाफ अनुपस्थित मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। और आज सुबह अगर बात करें तो जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया है, जहां पे काफी कमियां देखने को मिली, फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 15 दिन के आपको समय दिया जाता है और जो व्यवस्थाएं है उसको सुधार लीजिए, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि ये जनपद जो है उनका है। और यकीन मानिए कि सीतापुर की जो जनता है, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल की जनता है वो लगातार खुश भी है जिलाधिकारी से। और ऐसी आज इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि सीतापुर के जिलाधिकारी के कार्यालय में जो है फरियादियों की इतनी लंबी लाइन लगी थी मिलने के लिए, अपने जनता के अधिकारी कहे जाने वाले राजा गणपतियार की उनसे मिलने के लिए जो लाइन लगी हुई थी, लोग संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि अब जिलाधिकारी जो है उनकी फरियाद को सुनेंगे और उसका निस्तारण भी होगा। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अनूप।